भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था में इंसान की जान की कोई कीमत है। इस वक्त तक आप लोगों में से कई लोगों को पता चल चुका होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त जब मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 21 लोग मारे गए हैं एक भगदड़ में। इस देश में हादसे होते रहे, मगर एक जो नई चीज हम पिछले 11 सालों में देखते आए हैं कि जब एक बड़ा हादसा होता है तो उसे अफवाह बता दिया जाता है। दोस्तों, अभी कुंभ मेले के अंदर जो घटना हुई वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब कुंभ मेले के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर किस तरह से हाहाकार मचा है और उन तस्वीरों को आप लोगों से छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरा मीडिया तंत्र, गोदी मीडिया तंत्र पूरी तरह से एक्टिव हो गया और पूरी कोशिश की गई कि इन तस्वीरों को छुपा दिया जाए। आखिर कितने लोग अपने को खो चुके हैं वो आंकड़े आप लोगों से छुपा दिए जाए। तो क्या कुछ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ, किस तरह से भगदड़ मची और किस तरह से गोदी मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र जो है इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अवितार शर्मा जी। मैं आपको उनकी इस रिपोर्ट को दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से अब पूरी तरह से सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपके सामने। भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था में इंसान की जान की कोई कीमत है। कोई कीमत इस वक्त है तक या आप नहीं? लोगों में से कई लोगों को पता चल चुका होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त जब मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 21 लोग मारे गए हैं एक भगदड़ में। इस देश में हादसे होते रहे, मगर एक जो नई चीज हम पिछले 11 सालों में देखते आए हैं कि जब एक बड़ा हादसा होता है तो उसे अफवाह बता दिया जाता है। अफवाह बता दिया जाता है, लंबे दबाने की समय कोशिश तक की जाती है सरकार मामले को। मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं करती। यह हमने कुंभ महाहादसे में देखा और यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ मचने की वजह से सरकारी बदइंतजामी, पुलिस और आरपीएफ की गैर मौजूदगी और रेलवे मंत्री की नाकामी की वजह से, जिसके चलते कई लोग मारे गए। इसको टाला जा सकता था, यह सब नहीं होता, मगर इसके बावजूद यह सरकार आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, सिर्फ उसी जुगत में लगी हुई थी। बताइए, मैं समझना चाहता हूं क्यों। आखिर क्यों इंतजार कीजिए छुपाने की दोस्तों, कोशिश की आपके जा रही सामने थी? पूरी तस्वीर मैं पेश करूंगा कि यह बड़ा हादसा हुआ क्यों। मैं आपके सामने लोगों की दर्द की दास्तानें भी पेश करूंगा, मगर आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके रेल मंत्री का पहला बयान जो सामने उभर कर आता है इस मामले में, वो कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अश्विनी वैष्णव, इनकी खासियत यह है कि ये रील बहुत बेहतरीन बनाते हैं दोस्तों, और ये 12 बजे ये बयान दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। रात को 11:30 बजे इनका दिया गया बयान, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, Delhi police and RPF reached injured taken to hospital, special trains being run to evacuate sudden rush। सबसे शर्मनाक, अस्पतालों में मृतकों को लाया जा चुका था। आप देख सकते हैं 10 बजे की यह खबर है, अस्पतालों में मृतकों को लाया गया है, मगर उसके बावजूद मैं आपको बतलाना चाहता हूं सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज क्या कह रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं मची, यह महज एक अफवाह है। नॉर्दर्न रेलवेज जो है वो 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चला रहा है। यह बयान देखिए, मृतक जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके थे, बावजूद इसके आपको यह कहा जा रहा है। अब मैं आपको तीसरी मिसाल देता हूं। नॉर्दर्न रेलवेज जब मृतक पहुंच चुके हैं अस्पताल, आप देख सकते हैं एलएनजेपी अस्पताल में जो मृतक पहुंच रहे हैं, बाकायदा इस ट्वीट में उसकी जानकारी दी गई है, मगर नॉर्दर्न रेलवेज कह रहा है यह बहुत अफवाह बुरी है। कंडीशन हो रही है यार, किस दिल्ली तरह के से एसपी, भगदड़ जैसी जो तस्वीरें कि सामने दिल्ली आ के रही है। शासक हैं, पहले वो ये कई बयान तस्वीरें देते आ हैं रही कुंभ मेले को लेकर, है आपकी ना, स्क्रीन कि पर। किस तरह से बद इंतजामी There हो रही has है। been an unfortunate and tragic incident of loss of lives and injuries due to disorder and stampede at New Delhi railway station। यहां पर वो कह रहे हैं कि कई जानें गई हैं एक भगदड़ की वजह से, मगर कुछ ही देर बाद वो अपने बयान को बदल देते हैं। एलजी साहब जो कि दिल्ली के शासक हैं, वो तुरंत अपना बयान बदल देते हैं और उनका बदला हुआ बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यहां पर उन्होंने मृतकों की बात को हटा दिया। वो क्या कह रहे हैं, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर एंड आस्क्ड देम टू एड्रेस द सिचुएशन। आपने देखा सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज क्या कह रहा था, अफवाह है।
रेल मंत्री काफी देर तक मृतकों के आंकड़ों को स्वीकार तक नहीं किया। यह कहा हमने हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। रेल मंत्री कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हालात काबू में है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब लोग मारे गए हैं वो भी आपकी बदइंतजामी की वजह से, तो आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कैसे बता सकते हैं? दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना अस्पताल पहुंची हैं। इन तस्वीरों में देखिए वो घायलों से मुलाकात कर रही हैं। इन्हें तो सत्ता से बेदखल कर दिया ना। मैं आपको दो मिसाल देना चाहता हूं। अभी तो सत्ता बदली है ना सिर्फ दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का ट्विटर हैंडल, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बीजेपी दिल्ली ने कहीं पर भी इस हादसे का जिक्र नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का अंग्रेजी में दिए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष का यह बयान सामने उभर कर आता है और ये तमाम तस्वीरें जिसमें वो घायलों से मिलने पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन व्यथित है। इस हादसे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं स्वयं LNJP अस्पताल में हूं और सभी घायलों की मदद करी जा रही है। सभी अधिकारी उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। भाजपा दिल्ली का जो ट्विटर हैंडल है उसने आज सुबह जाकर तमाम जानकारियां जो हैं पेश की है। रात भर से कोई जानकारी मौजूद नहीं थी और दिल्ली के एलजी जो शासक रात भर से कोई जानकारी नहीं थी, जबकि रात में इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। वो पहले बयान देते हैं, कई लोग मारे गए और फिर उस बयान से पलट जाते हैं, उसे एडिट कर देते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी कहां देखने को मिलेगी दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हादसे होते हैं उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार सरकार के कंट्रोल में नहीं होते। हालांकि ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रेल मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आगे मैं साबित करूंगा। मगर उससे भी बड़ी बात, अगर एक हादसा हो जाए तो क्या आप तक सही तस्वीर ना पहुंचाई जाए? क्योंकि जो लोग मर गए हैं उनके कई रिश्तेदार घरों में बैठे हैं, उन तक सही तस्वीर पहुंचाई जानी चाहिए। बिल्कुल। जब इतनी बड़ी भीड़ हो रही थी शनिवार के दिन, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि कोई कंट्रोल रूम हो? कोई कंट्रोल रूम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सेटअप किया जाना चाहिए था। कोई कंट्रोल रूम सेटअप नहीं किया गया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, किसकी जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ रील बना लेने से अपनी जिम्मेदारी बच जाएगी अश्विनी वैष्णव की? क्या यह कह लेने से कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई मौतें नहीं हुई हैं, आपकी जिम्मेदारी बच जाएगी? यही इन्होंने महाकुंभ हादसे के दौरान किया था दोस्तों, जब 17 घंटे तक इन्होंने मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं किया था। इनके तमाम अधिकारी सामने आ रहे थे, तमाम पुलिस अफसर कह रहे थे कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई मृतक नहीं है। सबसे बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में चौथी बार आग लगी है? इस खबर को देखिए, इसकी चर्चा कहां हो रही है? एक नहीं, दो नहीं, ये चौथी बार आग लगी है। बताइए। 2 समानांतर घटनाएं, मगर इन घटनाओं की असली तस्वीर आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा हो गया मगर हालात पर काबू पाने के लिए ना पुलिस थी ना आरपीएफ थी। लोगों का दर्द सुनिए। कितने लोग थे लगभग? कितने लोग थे? कितने लोग थे लगभग? 30 आदमी डेड किए हैं। 30 आदमी अपना सबकी घिस घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपके साथ कौन कौन था? भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, पूरा भगदड़। और क्या हुआ? क्या हुआ? आप ही थे क्या? खाली आपके साथ कौन लोग थे? कितने हम- लोग थे आपके एगो साथ? हम थे, एगो मेरा मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई? क्या वजह थी? किस मतलब सब चढ़ रहा था ना, ओने एगो परियाज कुंभ मेला के है ना मेला सब, हाँ। वही सब चढ़ रहा थी हुआ। एगो एनएस चढ़ रहा, एगो ऊपर से नीचे हो रहा, वही सब में अथी हो गया। अच्छा, वही सब तो पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। बताइए। ट्रेन में जब चढ़ ये इंतजाम था, बता रहे हैं लोग। मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपा तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए? कुछ अंदाजा आपने 30 आदमी देखा? से ज्यादा हुआ घायल। हैं? 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए? हाँ। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा अच्छा। और भी कोई लोग हाँ, हैं कोई साथ में? नहीं, कोई तो नहीं। यहाँ पर अभी आपको पता है कितने लोगों को लेके आए गए हैं यहाँ पे? 3-4 को देखे लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार, पटना। बिहार से दिल्ली आए थे। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज़्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी उससे भगदड़ मच सकती है। तो इस अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें
जो भी इंजर्ड है, जहाँ डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कम। इसके अलावा जिस एएनआई का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, उन्हीं को दिए गए एक बयान में यह व्यक्ति कह रहा है कि वहां कोई मौजूद नहीं था क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कि जो ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है वो 16 नंबर पर आएगी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से भीड़ आई और यह भगदड़ मच गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर क्या वजह है कि वहां पर किसी तरह का कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था? शनिवार का दिन, इतनी बड़ी घटना, ये तमाम ट्रेन प्रयागराज जा रही थी और यह हादसा इसलिए हुआ है। सबसे शॉकिंग बात, आप तक तस्वीर ना पहुंचे, पूरी कोशिश में व्यवस्था लग गई थी। दैनिक भास्कर के इस रिपोर्टर को सुनिए। यहां पर यह रिपोर्टर यह बता रहे हैं कि रिपोर्टर्स की एंट्री अस्पताल में रोक दी गई है ताकि आप तक मृतकों का असली आंकड़ा ना पहुंचे। सुनिए दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को। इस समय हम लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। बताइए, ये सब कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों। इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके क्या कारण? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सूचना मिलती है कि ट्रेन इस पटरी पर नहीं बल्कि उस पटरी पर आएगी। दोनों तरफ से क्राउड पड़ जाता है दोस्तों। इस तरह से दावा किया जा रहा है कि कई लोगों ने वहां पर अपनों को खो दिया। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये कि आखिर इसको छुपाने की कोशिश क्यों की गई? आखिर क्यों इस खबर को इतना डिले कर दिया गया? आखिर क्यों इस खबर को पूरी तरह से छुपा दिया गया? अब दावा यह किया जा रहा है कि रेल मंत्री सीधे तौर पर 11 बजे के समथिंग बताया जा रहा है टाइम, जो वीडियो के अंदर बताया गया, कि तब उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि रेलवे स्टेशन की सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है दोस्तों, जबकि 10 बजे के टाइम पर लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें आप लोगों से छुपाई जा रही हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर का भी वीडियो आप लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि वहां पर मीडिया को अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, परमिशन नहीं दी जा रही। आखिर क्यों? यही तो कुंभ मेले के अंदर हुआ था दोस्तों, जहां पर भगदड़ मची थी। आखिर इस भगदड़ के पीछे क्या वजह है? आखिर क्यों इस तरह के मामला सामने निकल कर आ रहे हैं? यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर भाजपा ने नई नई सत्ता संभाली है। पहला कांड जो है दिल्ली की सत्ता में ऐसा देखने को मिल रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है और क्यों छुपाया जा रहा होगा। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।